एक कार को एक इंसान की तरह सोचो। इंजन उसका दिल है तो पहिए उसके पैर। लेकिन कौन सा पार्ट है जो हर जगह सिग्नल और पावर भेजता है? यह है वायरिंग हार्नेस, एक ऐसा सिस्टम जो कई तरह की वायर और कनेक्टर्स को एक साथ जोड़कर बनता है वायरिंग हार्नेस। अगर ये ना हो तो कार बस एक बेजान लोहे का ढेर बनकर रह जाए। लेकिन ये छोटी सी चीज सिर्फ वायर का झुंड नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी कहानी है जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पहले पुरानी कार्स में वायरिंग हार्नेस एक बिगड़े हुए जंजाल की तरह होती, लेकिन धीरे धीरे ये इवॉल्व होकर आज स्मार्ट इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम का हिस्सा बना। एक छोटी सी गलत वायर पूरी कार को रुकवा सकती है, लेकिन एक सही वायरिंग हार्नेस आपकी पूरी गाड़ी को जिंदगी दे। और आज हम चलेंगे इसी वायर के सफर पर, उलझते हुए तारों से लेकर फ्यूचरिस्टिक कार सिस्टम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब 1870 में पहली बार कार आई तब ज्यादा बिजली की जरूरत थी। कार बेंच की 1886 वाली कार सिर्फ एक छोटी सी स्पार्क सिस्टम पर चलती थी, यानी जो लूज कनेक्टेड होते थे, ना हेडलाइट थी, ना रेडियो थे, ना कार स्टार्ट करने के लिए रंग घुमाना। वायर लटके हुए होते थे, कभी कभी तो बिना कवर्स के भी लटके रहते थे। 1900 में वायर्स की यही हालत थी। फिर आया साल 1912, जब कैडिलक ने इलेक्ट्रिक स्टार्टर इंट्रोड्यूस। करंट का जमाना गया, अब बस बटन दबाओ और कार स्टार्ट हो जाती। इसका मतलब था अब और ज्यादा वायर और बैटरी स्टार्ट और नए लाइट और सबको कनेक्ट करने के लिए केबल चाहिए। कार तेज रफ्तार से पॉपुलर हो रही थी, पर ये बिखरे हुए तार उनके साथ टिक नहीं पा रहे। हर वायर अलग अलग काम करता था और कोई दिक्कत हो जाए तो उसे ढूंढना जंगल में रास्ता खोजने जैसा। ये वायर अभी भी एक कदम बिखरे हुए थे, कहीं लटके हुए रहते थे, कहीं गले हुए रहते थे। इंजन की गर्मी से कहीं कहीं जल भी जाते। 100 सर्किट से कार बंद भी हो सकती थी और कभी कभी तो आग भी लग जाती। हॉर्न, हेडलाइट जैसे नए फीचर्स आ गए, पर वायरिंग हार्नेस का मैस बढ़ गया। मैकेनिक परेशान थे और कार मेकर समझ चुके थे अब नए सोल्यूशन की जरूरत थी। 1920 तक कार हर जगह दिखने लगी और लोगों के उनसे एक्सपेक्टेशन भी काफी बढ़ी। पर पुराने लटकते हुए वायर्स इसकी डिमांड को संभाल नहीं पा रहे। तभी वायर हार्नेस आया। ये एक स्मार्ट सोल्यूशन था जो सारे वायर्स को एक बंडल में लपेटता और सेफ ऑर्गेनाइज बनाता। फोर्ड ने इसमें बड़ा रोल निभाया। इनका 1927 में मॉडल ए नए फीचर्स के साथ आया, जिसमें ज्यादा वायर चाहिए था। फोर्ड ने वायर को हार्नेस में बांधना शुरू कर दिया, जो असेंबली लाइन को तेज बनाने लगा। 1930 में ये स्टैंडर्ड बन गया, वायर कलर कोड होने लगे, वाइपर चले, लाइट चमकी और ब्रेकडाउन कम हुए। छोटी सी चीज पर कार्स के फीचर बदलने लगे और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही थी, ये बंडल नए बड़े काम करने के लिए तैयार। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1940 में कार्स फिर से तेज रफ्तार में आई और लोगों को और भी ज्यादा फीचर्स चाहिए, जैसे हीटर, पावर विंडो। इन पर नए अपग्रेड्स के लिए और भी ज्यादा वायर्स चाहिए। 1940 और 50 के दशक में हार्नेस को एक बड़ा अपग्रेड मिला। क्लॉथ रैपिंग आई, उसकी जगह स्ट्रॉन्ग और सस्ती मिलने आई। मेटल क्लिप की जगह प्लास्टिक कनेक्टर ने ले ली। सन 1930 तक कार में सिर्फ 20 वायर होते थे, पर 1950 तक 100 तक पहुंच गए। वायरिंग को समझना अब आसान हो गया। मैकेनिक्स के लिए नए वायरिंग मैप बने, जो एक खजाने की तरह। इस वजह से शॉर्ट सर्किट और फायर का रिस्क भी कम हो गया। कार अब और सेफ हो चुकी। फैक्ट्री में हार्नेस का मास प्रोडक्शन होने लगा और नई कार्स में एक छुपा हेल्पर था जो सबको जोड़ रहा था। ये किसी इन्वेंशन का जमाना नहीं था, बल्कि चीजें बेहतर करने का दौर था। दुनिया रिबिल्ड हो रही थी और कार्स इस सपने का एक बड़ा हिस्सा थी। वायरिंग हार्नेस बिना शोर किए नए दौर को पावर दे रहा था। अब ये इंडस्ट्री एक नया मोड़ देखने वाली। सन 1960 तक कार सिर्फ मेटल और फ्यूल नहीं रही। फ्यूल इंजेक्शन ने कार्बोरेटर को रिप्लेस किया। इलेक्ट्रिक इग्निशन ने इंजन को और स्मूथ। सन 1980 में छोटे कंप्यूटर जैसे ECU इंजन कंट्रोल यूनिट आ गए, जो हर सेंसर को कंट्रोल करने लगा। सन 1990 तक कार्स में 500 वायर तक होते थे। अगर वो सीधे बिछाया जाए तो 50 फीट लंबी हो। टोयोटा और होंडा जैसे जापानीज ब्रांड ने हार्नेस को छोटा और सस्ता, रिलायबल बनाया। सेफ्टी टेक आया, जैसे एयर बैग, ABS ब्रेक, सबसे ज्यादा वायरिंग चाहिए। सन 1990 तक मल्टीप्लेक्सिंग नाम का एक स्मार्ट ट्रिक आया, जो एक वायरिंग हार्नेस को मल्टीपल सिग्नल भेज सकता था, ताकि वायरिंग हार्नेस मोटा ना। अब तक कार सिर्फ चलाने की चीज नहीं रही, बल्कि एक इंटेलिजेंस सिस्टम बन गई। वायरिंग हार्नेस एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करने लगा, पावर और डाटा हर जगह भेजने लगा। मैकेनिक्स को नए स्किल चाहिए थे और फैक्ट्रीज में फुल स्पीड में हार्नेस बनने लगी। हर नए मॉडल में फ्लैशी टेक आया और हार्नेस बिना रुकावट के सबको कनेक्ट कर रहा था। भारत भी इस रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा बन रहा है। पहले ये व्हीकल्स में सिंपल वायरिंग हार्नेस पे चलते थे, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के बढ़ते हुए एक्सपेंस के साथ डिमांड भी बढ़ती चली। भारत का ऑटो सेक्टर नए चैलेंजेस के साथ नए सोल्यूशन भी ला रहा है, जैसे मॉड्यूलर हार्नेस, लाइट वेट मटेरियल और टफ बिल्ड, जो हर कंडीशन में रिलायबल कर सके। इसी दिशा में हमारी कंपनी यागामी वायर्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एडवांस वायरिंग हार्नेस सोल्यूशन लाती है। अगर आप किसी भी गाड़ी की वायरिंग हार्नेस ढूंढ रहे हो, जैसे टाटा, महिंद्रा, अशोक, तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम अवेलेबिलिटी रखते हैं टाटा, महिंद्रा, अशोक लैंड की PS4, BS6 गाड़ियों के लिए वायरिंग हार्नेस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात करके आप अपनी गाड़ी के लिए वायरिंग हार्नेस डिजाइन भी करवा सकते हो।